Hello, student of class 8. Today I shall teach you your first chapter of computer. Learn to use MS Access 2007. MS Access 2007 का प्रयोग करना सीखें. In this chapter, इस पाठ में we will learn about, हम जानेंगे Define Database and RDBMS. डाटाबेस और RDBMS को परिभाषित करना. डिफाइन एमएस एक्सिस को परिभाषित करना. क्रिएट टेबल्स इन डाटाबेस यूजिंग डिजाइन व्यू एंड डाटा सीट व्यू. डिजाइन व्यू और डाटा सीट व्यू का प्रयोग करके डाटाबेस में टेबल बनाना. डेस्क्राइब टेबल स्ट्रक्चर का वर्णन करना. क्रिएट रिलेशनशिप एमंग टेबल्स, टेबल के मध्य रिलेशनशिप बनाना. स्टार्ट एमएस एक्सिस एंड क्रिएट ए डाटाबेस. एमएस एक्सिस को स्टार्ट करना और एक डाटाबेस बनाना. क्रिएट ब्लैंक डाटाबेस बनाना. डिफाइन प्राइमरी की को परिभाषित करना. ओपन एग्जिस्टिंग एक्सिस डाटाबेस और मौजूदा एक्सिस डाटाबेस को ओपन करना. लेसन स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय. ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन. एक कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र या उपकरण है जो कि प्रोसेस डाटा पर प्रक्रिया करती है. टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देने के लिए. एक कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र या उपकरण है जो कि डाटा पर प्रोसेस करती है. टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देने के लिए. पीपल यूज कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा. जो लोग होते हैं वो कंप्यूटर का प्रयोग डाटा पर प्रक्रिया कराने के लिए करते हैं. डाटा सिंपली रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो डाटा होता है वो साधारण तौर पर कच्चे तथ्यों और आंकड़ों से भरा होता है. जो यानी कि ये बोल सकते हैं डाटा में साधारण तौर पर कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं. दीज में बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट, इमेज, साउंड्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दी. ये हो सकते हैं संख्याओं के रूप में, अल्फाबेट वर्णमाला के रूप में, इमेज के रूप में, साउंड्स ध्वनियों के रूप में और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज या इन सभी के मिश्रण के रूप में. ये संख्याओं, वर्णमाला, इमेज, ध्वनि या इन सभी के मिश्रण के रूप में हो सकते हैं. डाटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. डाटा को प्रक्रिया करने के लिए आवश्यकता होती है. टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल. इसे सार्थक और उपयोगी बनाने की. व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड फॉर सम मीनिंग. जब डाटा कुछ अर्थ के लिए कार्य करता है. इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. तब यह जानकारी बनता है. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डाटाबेस. ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद डाटा इज कॉल्ड ए डाटाबेस. ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद डाटा. डाटा के साथ रिलेटेड टेबल्स का एक समूह डाटाबेस कहलाता है. द डाटा रिमेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर इन ए डाटाबेस. डाटाबेस में डाटा संगठित क्रम में रहता है. ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ए डाटाबेस इज द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ योर क्लास मेंटेन्ड बाय योर टीचर. डाटाबेस का एक साधारण उदाहरण आपकी कक्षा का उपस्थिति रजिस्टर है जो कि आपके अध्यापक द्वारा बनाया जाता है. इट कंटेन्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, रोल नंबर्स एटसेट्रा. इसमें आपकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक इत्यादि होता है. ए पर्सनल टेलीफोन डायरेक्टरी इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल डाटाबेस. एक निजी टेलीफोन निर्देशिका भी सिंपल डाटाबेस का एक उदाहरण है. Databases are very useful in maintaining data.
जो डाटाबेस होते हैं वो डाटा को मेंटेन करने में बहुत उपयोगी होते हैं। सम एडवांटेज ऑफ डाटाबेस आर, डाटाबेस के कुछ लाभ हैं। इजी रिट्राइवल ऑफ डाटा, डाटा की पुनः प्राप्ति में आसानी। जो डाटाबेस होता है उसमें डाटा को आसानी से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी, रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी, डाटा में अतिरिक्तता या फालतूपन की कमी। जो डाटाबेस होता है उसमें डाटा की अतिरिक्तता नहीं होती, उसमें उसका फालतूपन नहीं होता है। रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा में बेजोड़ता की कमी। इजी शेयरिंग ऑफ डाटा, और डाटाबेस में हम डाटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, और डाटाबेस में हम डाटा को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी, और डाटाबेस में जो डाटा होता है उसकी पूरी सुरक्षा होती है। जो डाटा होता है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। यू कैन परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन ए डाटाबेस लाइक क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन। यू कैन परफॉर्म, आप कर सकते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, विभिन्न प्रकार के कार्य ऑन ए डाटाबेस, डाटाबेस पर, लाइक जैसे क्रिएशन, किसी चीज को बनाना, डिलीशन, उसे मिटाना, मॉडिफिकेशन, उसमें संशोधन करना, एंड अपडेशन, या उसमें परिवर्तन करना। आप डाटाबेस पर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं जैसे क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए रिलेशनल डाटाबेस इज ए collection of data items organized in a set of formally described tables. रिलेशनल डाटाबेस को हिंदी में बोलते हैं संबंधित डाटाबेस। ए रिलेशनल डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल्स। एक रिलेशनल डेटाबेस औपचारिक रूप से वर्णित तालिकाओं के सेट में आयोजित डाटा आइटम का एक संग्रह होता है। जो एक रिलेशनल डाटाबेस होता है वो औपचारिक रूप से वर्णित तालिकाओं के सेट में आयोजित डेटा आइटम का एक संग्रह होता है। Data can be accessed or reassembled from these tables in different ways without a need to reorganize the database tables. Data can be accessed. डाटा को प्राप्त किया जा सकता है from these tables, इन तालिकाओं से, in different ways, भिन्न भिन्न तरीकों में, without a need, बिना किसी आवश्यकता के, to reorganize द डाटाबेस टेबल्स, डाटाबेस के पुनर्निर्माण के लिए। ऐसे कह सकते हैं डेटाबेस तालिकाओं को पुनः निर्माण की आवश्यकता के बिना इन तालिकाओं से अलग अलग तरीकों से डेटा को एक्सेस या फिर से प्राप्त किया जा सकता है। द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस वाज given by E.F. Codd at IBM in 1970. The concept of relational database, relational database की जो संकल्पना है was given, दी गई by E.F. Codd, E.F. Codd के द्वारा at IBM में in 1970 में। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो रिलेशनल डाटाबेस की संकल्पना है वो E.F. कॉड द्वारा IBM में 1970 में दी गई। इन एडिशन टू बीइंग रिलेटिवली easy to create and access, a relational database has the important advantage of being easy to extend.
अपेक्षाकृत बनाने और उपयोग करने में आसान होने के अलावा एक संबंधित डेटाबेस का विस्तार करने में आसान होने का महत्वपूर्ण लाभ है। एक्सटेंड मीन्स विस्तार। आफ्टर द ओरिजिनल डाटाबेस क्रिएशन, ओरिजिनल डाटाबेस बनाने के बाद ए न्यू डाटा कैटेगरी कैन बी एडेड, एक नई डाटा कैटेगरी को जोड़ा जा सकता है विदाउट मॉडिफाइंग ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, सभी मौजूदा एप्लीकेशन में बिना परिवर्तन किए। जब हम एक ओरिजिनल डाटाबेस को बना लेते हैं उसके बाद एक नई डाटा कैटेगरी को मौजूदा एप्लीकेशन में बिना किसी परिवर्तन किए भी जोड़ा जा सकता है। ए रिलेशनल डाटाबेस is a set of tables containing data fitted into predefined categories. A relational database is a set of tables, जो एक रिलेशनल डाटाबेस होता है वो टेबल्स का एक समूह होता है containing data fitted, जो कि डाटा से युक्त होता है into predefined कैटेगरी, पूर्व निर्धारित श्रेणियों में। ईच टेबल, प्रत्येक टेबल, विच इज समटाइम्स कॉल्ड ए रिलेशन, जो कि कभी कभी रिलेशन कहलाती है, कंटेन्स वन और मोर डाटा कैटेगरीज इन कॉलम। कंटेन मीन्स युक्त होती है वन और मोर डाटा कैटेगरीज, एक या उससे अधिक डाटा कैटेगरीज से, इन कॉलम, कॉलम में। प्रत्येक टेबल एक या उससे अधिक डाटा कैटेगरी से युक्त होती है इन कॉलम, कॉलम में। ईच रो कंटेन्स ए यूनिक इंस्टेंस ऑफ डाटा, इंस्टेंस ऑफ डाटा, डाटा का उदाहरण, फॉर द कैटेगरीज डिफाइंड बाय द कॉलम। ईच रो कंटेन्स ए यूनिक इंस्टेंस ऑफ डाटा फॉर द कैटेगरीज डिफाइंड बाय द कॉलम। प्रत्येक पंक्ति में कॉलम द्वारा परिभाषित श्रेणियों के लिए डेटा का एक अनूठा उदाहरण है। यूनिक मीन्स अनूठा या अद्वितीय। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए टाइपिकल बिजनेस ऑर्डर एंट्री database would include a table that describes a customer with columns for name, address, phone number, etc. उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट व्यवसायिक क्रम, टाइपिकल बिजनेस ऑर्डर का मतलब है विशिष्ट व्यवसायिक क्रम। एंट्री डाटाबेस में वुड इंक्लूड मीन्स शामिल होगी, ए टेबल एक तालिका, दैट डिस्क्राइब जो कि दर्शाएगी, ए कस्टमर एक ग्राहक को, विद कॉलम्स फॉर नेम कॉलम के साथ, नाम के कॉलम के साथ, एड्रेस एड्रेस के कॉलम के साथ, फोन नंबर के कॉलम के साथ, एटसेट्रा इत्यादि। ए टाइपिकल बिजनेस ऑर्डर एंट्री डाटाबेस would include a table that describes a customer with columns for name, address, phone number, etc. विशिष्ट व्यवसायिक क्रम एंट्री डाटाबेस में एक तालिका शामिल होगी, टेबल शामिल होगी, जिसमें एक ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर आदि के लिए कॉलम होगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। All objects of a database are stored in a single file. All objects of a database, database के सभी objects are stored किए जाते हैं in a single file, एक single file में। These are managed through the database window, जो कि database window द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। ये database window द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। Let us discuss the main objects of a database. आओ हम डाटाबेस के मुख्य ऑब्जेक्ट की चर्चा करें। टेबल, ए टेबल इज ए पार्ट ऑफ द डाटाबेस वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड।
एक टेबल डाटाबेस का एक भाग होता है जहां वास्तविक डाटा स्टोर किया जाता है। MS एक्सेस स्टोर द रिलेटेड एंट्रीज इन इट्स रो। जो MS एक्सेस होता है वो स्टोर करता है द रिलेटेड एंट्री, संबंधित एंट्रियों को, इन इट्स रो, इसकी पंक्तियों में। दिस रो इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। ये जो रो होती है वो रिकॉर्ड कहलाती है। ईच टाइप ऑफ डिटेल इन ए रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन इट्स कॉलम नॉन एज फील्ड्स। ईच टाइप ऑफ डिटेल, प्रत्येक प्रकार की डिटेल, इन ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में, इज स्टोर्ड, स्टोर की जाती है, इन इट्स कॉलम, इसके कॉलम में, नॉन एज फील्ड, जिसे फील्ड के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक प्रकार की जो डिटेल होती है रिकॉर्ड में उसे इसके कॉलम में स्टोर किया जाता है, जिसे फील्ड के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन ए टेबल, टेबल में, द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नाम, कैन बी स्टोर्ड, स्टोर किए जा सकते हैं, इन वन फील्ड, एक फील्ड में, विद ए फील्ड नेम, एक फील्ड नेम के साथ, जैसे नेम, जैसे कि नेम, एंड ऑल द फील्ड्स ऑफ नेम, ऑल द फील्ड्स ऑफ नेम, फील्ड, सभी फील्ड के नाम, एज, उम्र, एड्रेस, पता, टुगेदर फॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ ए पार्टिकुलर स्टूडेंट, टुगेदर फॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ ए पार्टिकुलर स्टूडेंट, जिसमें एक विशेष विद्यार्थी का नाम, उम्र, पता साथ में होते हैं। क्वेरी, क्वेरी मीन्स जांच करना। ए क्वेरी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस। एक क्वेरी का प्रयोग सूचना निकालने के लिए किया जाता है, फ्रॉम ए डाटाबेस, डाटाबेस से। एक क्वेरी का प्रयोग डाटाबेस से जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। इट इज ए रिकॉर्ड और ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। यह एक रिकॉर्ड होता है या रिकॉर्ड का एक समूह होता है। दैट फुलफिल ए सर्टेन कंडीशन, जो कि एक निश्चित अवस्था, निश्चित स्थिति या अवस्था से भरा होता है। फुलफिल मीन्स भरा होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेरी इज टू गेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विद रोल नंबर 32। एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेरी, क्वेरी का एक उदाहरण, जैसे गेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, किसी विद्यार्थी का रिकॉर्ड पाना, विद रोल नंबर 32, जैसे जिस विद्यार्थी का रोल नंबर है 32, उस विद्यार्थी के बारे में पूरी जानकारी निकालना ही क्वेरी है, उस विद्यार्थी की क्वेरी करना है। फॉर्म, ए फॉर्म रिसेम्बल्स ए फिल इन दी ब्लैंक सीट। एक जो फॉर्म होता है वो फिल इन दी ब्लैंक सीट होती है, खाली सीट, खाली जगह वाली सीट। दैट यू फिल कंप्लीटली बाई हैंड, जिसे आप पूरी तरह हाथ से भरते हैं। सच एज ए जॉब एप्लीकेशन, जैसे एक नौकरी का आवेदन। हैंस, अतः, ए फॉर्म इज ए वे टू एंटर डाटा इनटू द डाटाबेस। जो फॉर्म है वो एक तरीका है टू एंटर डाटा, डाटा को एंटर कराने का, इनटू द डाटाबेस, डाटाबेस में। MS एक्सेस लिंक्स ए फॉर्म टू टेबल। जो MS एक्सेस होता है वो फॉर्म को टेबल से जोड़ता है। एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, और जानकारियों को स्टोर करता है। दैट यू पुट इन ए फॉर्म इनटू द टेबल, जिसे आप भरते हैं, इन ए फॉर्म, फॉर्म में, इनटू द टेबल, टेबल के लिए। जो MS एक्सेस होता है वो फॉर्म को टेबल से जोड़ देता है और उनकी जो सूचनाएं होती हैं उसे उसमें स्टोर कर देता है, जो भी आप फॉर्म में भरते हैं उसे। रिपोर्ट, जस्ट एज फॉर्म्स आर डिजाइन टू बी ऑन स्क्रीन। जैसे फॉर्म ऑन स्क्रीन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, रिपोर्ट्स आर डिजाइन टू बी प्रिंटेड, और जो रिपोर्ट होती हैं उन्हें छापने के लिए डिजाइन किया जाता है। विद एक्सेस, एक्सेस के साथ,
वन कैन डिज़ाइन रिपोर्ट क्विकली बेस्ड ऑन द डाटा। वन कैन डिज़ाइन रिपोर्ट, जो एक रिपोर्ट होती है उसे डिजाइन किया जा सकता है क्विकली, शीघ्रता से, बेस्ड ऑन द डाटा, जो कि डाटा पर आधारित होती है। एक्सिस के साथ एक रिपोर्ट को शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है जो कि डाटा पर आधारित होती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस इज ए पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है वो एक लोकप्रिय रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग है। MS Access is widely used by small businesses within departments of large corporations and hobby programmers to create customized systems for handling the creation and manipulation of data। MS Access का प्रयोग किया जाता है बाय स्मॉल बिजनेसेस, छोटे व्यवसायों द्वारा। जो MS Access इज वाइडली यूज बाय स्मॉल बिजनेसेस, जो MS Access है उसका व्यापक रूप से प्रयोग छोटे व्यवसायों द्वारा किया जाता है। विद इन डिपार्टमेंट्स ऑफ लार्ज कारपोरेशंस, बड़े निगमों के विभागों के भीतर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंड हॉबी प्रोग्रामर्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड सिस्टम फॉर हैंडलिंग द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। और जो हॉबी प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी MS Access का प्रयोग करते हैं टू क्रिएट कस्टमाइज्ड सिस्टम, अनुकूलित सिस्टम बनाने के लिए, फॉर हैंडलिंग द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, डाटा के निर्माण और कार्य साधन को संभालने के लिए। ऐसे कह सकते हैं MS Access व्यापक रूप से छोटे व्यवसायों द्वारा उपयोग किया जाता है, बड़े निगमों के विभागों के भीतर, और डाटा के निर्माण और कार्य साधन को संभालने के लिए हॉबी प्रोग्रामर अनुकूलित सिस्टम बनाने के लिए MS Access का प्रयोग करते हैं। इट इज ए डेवलपमेंट एनवायरमेंट, यह विकास परिवेश है। यूज टू क्रिएट, इसका प्रयोग किया जाता है टू क्रिएट, बनाने के लिए, कंप्यूटर डाटाबेस को, फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडो फैमिली के लिए। जो MS Access है वो एक विकास परिवेश है जिसका प्रयोग कंप्यूटर डाटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडो फैमिली के लिए। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में द डाटा इज अरेंज, जो डाटा होता है उसे अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल के रूप में। एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का प्रत्येक विशिष्ट भाग, इन ए टेबल में, इज नॉन एज ए वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ए वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो, जो वैल्यू होती है वो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पर होती है। अब है स्टार्टिंग MS Access 2007। MS Access 2000 को स्टार्ट करना। टू स्टार्ट MS Access फॉलो द गिवन स्टेप्स, MS Access को स्टार्ट करने के लिए दिए हुए स्टेप्स का पालन करें। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 2, क्लिक द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन, ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। स्टेप 4, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पर क्लिक करें। ये आपको ब्लू जो लाइन दिख रही है उस पर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, जिस पे आपको क्लिक करना है। द MS एक्सेस 2007 स्क्रीन अपीयर्स, जो MS एक्सेस 2007 स्क्रीन है वो आपको दिखती है। नाउ यू कैन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस, अब आप नए डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, और या ओपन एन एग्जिस्टिंग वन, या इसमें मौजूदा डाटाबेस को खोल सकते हैं। क्रिएटिंग एन एक्सेस डाटाबेस, एक्सेस डाटाबेस को बनाना। बिफोर यू क्रिएट ए डाटाबेस इन MS एक्सेस, MS एक्सेस में डाटाबेस बनाने से पहले यू मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स, आपके पास निम्न चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पर्पज ऑफ द डाटाबेस, डाटाबेस बनाने का उद्देश्य क्या, डाटाबेस किस लिए बना रहे हैं। टेबल्स, डाटा ऑफ द डाटाबेस, और जो डाटाबेस बना रहे हैं उसके लिए जो डाटा होता है वो होना चाहिए। फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म और रिपोर्ट होनी चाहिए। यूजर ऑफ द डाटाबेस, और डाटाबेस का जो यूजर होता है, उपयोगकर्ता होता है, वो होना चाहिए। क्वेरीज दैट द यूजर्स नीड, और वो क्वेरीज होनी चाहिए आपके पास जिसे यूजर को जिसकी यूजर को आवश्यकता होती है। Microsoft Access 2007 provides the following ways to create a database, जो Microsoft Access 2007 होता है, provides means प्रदान करता है, the following ways निम्न तरीके to create a database, database बनाने के। Creating a blank database, एक blank database बनाना। Using a template, टेम्पलेट का प्रयोग करके आप डाटाबेस को बना सकते हैं। डाउनलोडिंग ए टेम्पलेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप ऑनलाइन टेम्पलेट को डाउनलोड करके डाटाबेस बना सकते हैं। क्रिएटिंग ए डाटाबेस बाय यूजिंग ए टेम्पलेट, टेम्पलेट का प्रयोग करके डाटाबेस बनाना। ए टेम्पलेट इज ए रेडी टू यूज डाटाबेस, जो टेम्पलेट है वो डाटाबेस को बनाने के लिए तैयार है। दैट कंटेंस, जो कि युक्त होता है, इसमें होता है टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, इसमें टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट होते हैं। नीडेड फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क, जिनकी आवश्यकता होती है एक विशेष कार्य को करने के लिए। Several templates are displayed on the Getting Started with Microsoft Office Access पेज, कई टेम्पलेट्स दिखाए जाते हैं Getting Started with Microsoft Office Access पेज पर। You can download more from the Microsoft Office वेबसाइट, और आप और भी अधिक डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट से। आप और भी टेम्पलेट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टू क्रिएट ए डाटाबेस यूजिंग ए टेम्पलेट फॉलो द गिवन स्टेप्स, टेम्पलेट का प्रयोग करके डाटाबेस बनाने के लिए दिए हुए स्टेप्स का पालन करें। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द लोकल टेम्पलेट्स फ्रॉम द टेम्पलेट कैटेगरीज ऑन द लेफ्ट पेन, लेफ्ट पेन पर टेम्पलेट कैटेगरी से लोकल टेम्पलेट पर क्लिक करें। स्टेप 2, फ्रॉम द मिडिल पेन, मिडिल पेन से चूज द डाटाबेस यू वांट, और उस डाटाबेस को चुनें जिसे आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। स्टेप 3, स्पेसिफाई ए नेम फॉर द डाटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स, और फाइल नेम बॉक्स में
उस नाम को लिखें जो आप डाटाबेस को देना चाहते हैं। स्टेप 4, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, और फिर क्रिएट बटन पर क्लिक करें। एक्सेस क्रिएट्स एंड ओपन्स द डाटाबेस फॉर यू। जो एक्सेस होता है वो आपके लिए डाटाबेस को बना देता है और उसे खोल देता है। बाय डिफॉल्ट ए फॉर्म इज ओपन्ड वेयर यू कैन एंटर डाटा। बाय डिफॉल्ट ए फॉर्म इज ओपन्ड, एक फॉर्म खुलता है, वेयर यू कैन एंटर डाटा, जहां पर आप डाटा को एंटर कराते हैं। इससे आगे का जो लेसन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस यहाँ तक जो लेसन पढ़ाया गया, अगर आपको उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।